हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज फिर मैं आपके सामने लाई हूँ पॉलिटी जीके के क्वेश्चन। ठीक है, ये जीके के जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन हैं ये आपके सारे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कंपटीशन का एग्ज़ाम कोई भी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इंडियन पॉलिटी ना पूछी जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है। तो कौन कार्य करती है, तो हमारी हो जाएगी लोक लेखा समिति। ठीक है, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति की हम बात करें तो इसके सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 22 होती है। कितनी होती है, 22 होती है। ठीक है, और इसमें जो 15 सदस्य होंगे, इन 22 सदस्यों में जो 15 सदस्य होंगे, 15 सदस्य होंगे वो किससे होंगे, वो हमारे लोकसभा से होंगे। ठीक है, और बाकी जो 7 सदस्य हैं वो हमारे किससे होंगे, राज्यसभा से। किससे, राज्यसभा से होंगे। ठीक है, किससे होंगे, 7 सदस्य जो होंगे लोक लेखा के वो राज्यसभा से होंगे। अगर इसके हम अध्यक्ष की बात करें अभी, तो कौन है, तो रंजन चौधरी हैं। कौन है इसके रंजन चौधरी हैं। और इसका जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष से अधिक का नहीं होता है। ठीक है, प्राक्कलन समिति की हम बात करें तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं जो लोकसभा से ही होते हैं। 30 सदस्य होते हैं जो लोकसभा, मतलब लोकसभा से ही होते हैं। और इसके अध्यक्ष की हम बात करें तो कौन है, अभी गिरीश बापट है। कौन, गिरीश बापट। ठीक है, लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति को जुड़वा बहनों के नाम से भी क्या संबोधित किया जाता है। ठीक है, तो हमारा जो पहला जो था पहला क्वेश्चन था उसका आंसर क्या हो जाएगा, लोक लेखा समिति। क्या हो जाएगा, लोक लेखा समिति। ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जो प्रस्तुत प्रतिवेदन होता है वो उस पर कौन सी समिति कार्य करती है, तो लोक लेखा समिति कार्य करती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है, तो किसका होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नियत समिति। किसका, नियत समिति का क्या होता है, लोकसभा अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद की कितने प्रकार की समितियां होती है, तो कितने प्रकार की होती हैं, तो 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की, तदर्थ और स्थायी, दोनों समितियां होती हैं। ठीक है, इन समितियों का उल्लेख किसमें किया गया है, तो हमारे अनुच्छेद 118 वन में। ठीक है, 118 वन में क्या किया गया है, इसका उल्लेख किया गया है तदर्थ समिति और अस्थायी समितियों के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन होते हैं, तो कौन होते हैं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, सर्वोच्च न्यायालय। कौन होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, संविधान के व्याख्याकार और सलाहकार कौन होते हैं, तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है, तो हमारे किसके पास होगी, संसद के पास होगी। किसके पास, संसद के पास होगी। उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीशों की संख्या जो बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, ये हमारे संसद के पास इसकी शक्तियाँ होती हैं। और उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के बाद जो कही गई है कौन से अनुच्छेद में कही गई है, तो 124 में, 124 अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की बात कही गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख होता है, तो किसमें होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हम बात करें तो इसका उल्लेख भाग 4 में है। और ये किस देश से लिया गया है, तो ये हमारे आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से, तो आयरलैंड से लिया गया है और उसका उल्लेख भाग 4 में होता है।
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? तो किस प्रकार के हैं? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए सभी। प्रशासनिक भी होते हैं इसमें, आर्थिक भी है और सामाजिक सिद्धांत। सारे सिद्धांतों की बात हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कही गई है। हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ये सभी। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, तो इसकी बात किस में कही गई है? तो इसकी बात हमारे एक अनुच्छेद 148 में, किसमें? अनुच्छेद 148 में कही गई है। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करेगा? तो कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। कौन? राष्ट्रपति करेगा। और इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। कितने वर्ष का होगा? 6 वर्ष। 6 वर्ष। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम हाल की बात करें तो हमारे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ये हमारे कौन से 14वें हैं? कौन से? ये हमारे 14वें, ये हमारे क्या है? 14वें जो है वो महालेखा परीक्षक है। ठीक है, अगर हम पहले की बात करें हमारे मतलब भारत के नियंत्रक एवं महालेखा पहले कौन थे? तो नरहरि राव थे। कौन थे पहले? नरहरि राव थे। ये कौन थे? ये हमारे पहले थे भारत के परीक्षा एवं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन किसको देते हैं? तो राष्ट्रपति को। किसको देंगे? राष्ट्रपति को। तो फ्रेंड्स देखा मैंने इससे पहले 1-2 मतलब जो पार्ट कराए हैं पॉलिटी के, उसमें से देखना 1-2 क्वेश्चन आपके जो बिहार के जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें से हूबहू वो क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन हूबहू आए हुए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जितने भी मैं क्वेश्चन लेके आती हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और किसी ना किसी एग्ज़ाम में ये पूछे गए हैं। बस पूछने का तरीका इनका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये जितने भी हैं बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप प्लीज़ अगर मतलब मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्सों के साथ अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश आप करो। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता है? तो कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, ये सभी। क्या? ये सभी। ठीक है, किसी समिति के सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकते हैं। प्राक्कलन समिति भी हो सकती है, सरकारी भी और लोक लेखा समिति भी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लाभ का पद परिभाषित हुआ है। लाभ का पद जो कहाँ परिभाषित हुआ है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा कहाँ हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। लाभ का पद परिभाषित कहाँ हुआ है? डी ऑप्शन, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। कहाँ हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया थे। कौन थे? हीरालाल जे कानिया। ठीक है, और अभी की हम बात करें तो कौन है? हमारे वी चंद्रचूड़ हैं। कौन है? वी चंद्रचूड़ है। ठीक है, अभी
लेकिन जो पहले थे वो कौन थे? हीरालाल कान्या थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, राष्ट्रपति करता है। कौन? राष्ट्रपति करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? तो किससे करते हैं? हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से। किससे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की जब नियुक्ति करते हैं तो उनसे परामर्श लेते हैं वो। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कब तक होता है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक है, दोनों की आयु तक जो भी पहले पूर्ण हो। अगर 65 साल पूर्ण हो जाता है तब भी वो रिटायर हो जाएंगे, और 6 वर्ष पूर्ण होता है तब भी वो रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है अपने पद से उसे हटाया जाता है किसके द्वारा? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के संबोधन पर इन्हें हटाया जा सकता है महालेखा परीक्षकों को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, 1991 में। बी ऑप्शन 1991 में हुई थी। निम्नलिखित में कौन स्थायी समिति है? तो कौन स्थायी समिति है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ये सभी समितियां क्या हैं? स्थायी हैं। नियम नियत, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, क्या है? ये सब स्थायी समितियां हैं। विधेयकों पर प्रवर समितियों में सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी तक हो सकती है? तो इसका आंसर, इसका कोई भी निश्चित नहीं है। क्या हो जाएगा? कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर फ्रेंड्स देखिए, मैंने बताया था कि मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन आपको कराया था 20 क्वेश्चन, उसमें से दो तीन जो क्वेश्चन है आपके बिहार, मतलब जो बिहार का एग्ज़ाम हुआ था टीचिंग टेट वाला, मतलब बिहार स्टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें दो तीन क्वेश्चन आपको हूबहू देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो आप एक बार ज़रूर से उस क्वेश्चन को मिलाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप जो भी पढ़ना चाहते हैं, किसी भी टॉपिक को आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए, मैं इसे डिटेल में पढ़ाने की आपको कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे क्वालिटी के और भी अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। तो फ्रेंड्स ओके, बाय, थैंक यू।